ये वीडियो कक्षा 6 के छात्रों के लिए है गणित, और गणित में सिखाएंगे इकाई संख्या 6 बीजगणितीय व्यंजक, और इसके अंतर्गत अभ्यास 6A कराएंगे। तो अभ्यास 6A करने से पहले हम समझते हैं व्यंजकों के पद किसे कहते हैं। व्यंजकों के पद, तो ये इसका ये परिभाषा है, किसी आंकिक संख्या या अक्षर संख्या या इनके गुणनफल या भागफल को पद कहते हैं। वो आंकिक संख्या दे रखी है या अक्षर संख्या होती है। तो दो प्रकार की संख्या होती है, आंकिक और अक्षर। अब मान लीजिए समझते हैं इस उदाहरण द्वारा 5x, तो ये 5 हो गया आंकिक और x हो गया अक्षर। तो ये 5x जो हमारा व्यंजक हो गया। तो मान लीजिए कोई व्यंजक है 5x + 4xy - 1। अब ये व्यंजक 5x 4xy और 1 के योग से मिलकर बना है। तो ये जो 5x है, तो 5 गुणा x की गुणा की गई है, तो ये 5x बना हुआ है, 5 गुणा x, तो ये हो गया इसका गुणनफल। ऐसे ही दूसरा है 4xy, तो ये 4 की गुणा की है हमने x और y से, तो ये 4xy बनाए 4x और y के गुणनफल से। इस प्रकार से ये बनते हैं व्यंजक। अब देखते हैं पद किसे कहते हैं। तो ये जो है 5x और फिर दूसरा है 4xy और तीसरा है x। तो इसमें 5x एक तो ये हो गया पद, और 4xy एक ये हो गया पद, और एक ये हो गया पद। तो ये 3 पदों से मिलकर बना है, इसको कहेंगे हम व्यंजक। अब समझते हैं सवाल नंबर 1, निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को लिखिए। अब लिखेंगे पद। हमारा व्यंजक है 5x + 6। अब देखते हैं 5x + 6 में कौन कौन से पद हैं। तो पहला पद तो ये हो गया 5x, और कॉमा दूसरा पद है 6, तो ये हुए इनके पद। इस तरह से हम इसका आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 2, तो सवाल नंबर 2 हल करते हैं। a की घात 2 - 3ab - 4 ये हमारा व्यंजक है। अब देखते हैं इस व्यंजक में कौन कौन से पद हैं। तो ये व्यंजक बना हुआ है हमारा a की घात 2 और 3ab और 4b के योग से। तो हमारा जो व्यंजक हो गया, यानी पद हो गया, पहला हो गया a की घात 2 और दूसरा पद हो गया -3ab और तीसरा पद हो गया -4। इस तरह से ये कहला गए इनके पद। सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। तो जो सवाल नंबर 3 का व्यंजक है ये है 4ax और +6। तो ये 4ax और 6 इन दोनों पदों से मिलकर बना है। तो इसके पद हो गए 4ax ये हो गया पहला पद, और 6 ये हो गया दूसरा पद। तो इस प्रकार से ये 2 पदों से मिलकर बना है। तो ये कहलाएंगे 4ax और x यानी 6 पद। सवाल नंबर 5, तो सवाल नंबर 5 का जो व्यंजक है वो x की घात 2 - 3x और -7 इन पदों से मिलकर बना है। तो इनके लिखते हैं पद संख्या, यानी पद लिखेंगे x की घात 2, -3x, -7 ये हुआ इसके पद, क्योंकि ये व्यंजक इन तीनों पदों से मिलकर बना है। उसी प्रकार से सवाल नंबर 6 हल करते हैं। तो 6 में है 5a और दूसरा पद है b। तो ये व्यंजक 5a और b से मिलकर बना है। अब लिखेंगे इनसे पद। तो पहला पद हो गया 5a और दूसरा पद हो गया -b। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ रहे होंगे। अब करते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7, तो सवाल नंबर 7 करने से पहले समझते हैं गुणांक। गुणांक किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। पदों के गुणनखंड में संख्यात्मक या बीजीय यानी एलजेब्रिक, संख्यात्मक कहलाता है न्यूमेरिकल और बीजीय कहलाता है एलजेब्रिक हो सकते हैं। इस संख्यात्मक गुणनखंड को पद का गुणांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 5xy में
अब देखेंगे एक्स वाई का गुणांक क्या है, इसको समझते हैं। तो हमने बताया था कि ये है गुणनखंड, और इस गुणनखंड में संख्यात्मक या बीजीय, ये है संख्यात्मक यानी 5 अंक है, इसे कहेंगे संख्यात्मक, और एक्स वाई इसे कहते हैं बीजीय। तो जो संख्यात्मक है 5 और ये एक्स वाई बीजीय है, मैं एक्स वाई का गुणांक बताना है, तो एक्स वाई ये है और एक्स वाई ये है। हमने एक्स वाई में एक्स वाई गुणांक निकालेंगे तो जो अंकीय संख्या है वो लिखेंगे यानी 5, तो इसका गुणांक हो जाएगा 5। एक और लेते उदाहरण, ये नंबर 1 हो गया, और नंबर 2 लेते हैं, x की घात 2 वाई में x की घात 2 वाई का गुणांक। अब ये संख्यात्मक हो सकता है या बीजीय हो सकता है, तो इसमें संख्या तो नहीं है, दोनों में क्या है, बीजीय है, और दोनों कितने हैं, एक बार है, तो इसका गुणांक हो जाएगा 1। इस प्रकार से हमने समझ लिया गुणांक। अब निकालते हैं सवाल नंबर 7। एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का गुणांक है, तो ये 1 एक्स वाई जेड पढ़ेंगे इसको, इसमें कोई संख्या नहीं है इसलिए इसको 1 पढ़ेंगे, तो 1 क्या हो गया, हमारा गुणांक हो गया। इस तरह से ये भरेगा खाली स्थान। नंबर 8 है, -3 वाई की घात 2 में वाई की घात 2 का गुणांक बताना है, तो ये दोनों बीजीय संख्याएं दे रखी हैं, और जो इसका गुणांक है वो कहलाएगा अंकीय संख्याएं, तो इसका गुणांक हो गया -3। संख्यात्मक हो सकता है या बीजीय हो सकता है। अब सवाल नंबर 9, -2/3 एक्स वाई की घात 2 में -2/3, तो ये है -2/3 और ये है -2/3, दोनों के -2/3 हैं, तो इसका गुणांक हो जाएगा एक्स वाई की घात 2, क्योंकि इसमें बीजीय संख्या गुणांक हो जाएगा। दोनों संख्याएं दे रखी हैं। अब सवाल नंबर 10, अब करते हैं सवाल नंबर 10। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। अब बताएंगे कि ये कथन सत्य है या असत्य है। तो नंबर फर्स्ट है, 8 एक्स की घात 2 वाई में एक्स की घात 2 वाई का गुणांक है। तो जैसा कि जानते हैं कि गुणांक अंकीय संख्या हो सकता है या बीजीय संख्या होता है, तो इसमें एक्स वाई है और इसमें एक्स वाई है, दोनों में एक्स वाई है, तो जो अंकीय संख्या है 8, ये कहलाएगा इसका गुणांक। तो ये 8 गुणांक सही है, तो इसका उत्तर हो गया सत्य, ये कथन हमारा सत्य है। अब करते हैं सवाल नंबर 2। 1/6 एक्स वाई जेड की घात 2 में एक्स वाई जेड की घात 2 का गुणांक 1 है। इन्होंने कहा है कि इसका गुणांक 1 है, जबकि अंकीय संख्या हमारी है 1/6, तो यहाँ गुणांक होना चाहिए था 1/6, और ये कह रहे हैं 1 है, तो ये कथन हमारा असत्य है, क्योंकि ये गलत है, इसलिए इसको लिखेंगे असत्य। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए।